गौर से देखिए इस वीडियो को, सुनिए और महसूस कीजिए। आपको कुछ याद आ रहा होगा। वैसे ये तस्वीर तो भूले ही नहीं होंगे आप। तकरीबन 2 साल पहले के ऐसे कई वीडियोस पड़ोसी दुश्मन मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान का सूरती हाल बता रहे थे, जहां पाकिस्तान में आटे के लिए गुत्थम गुत्था होता नजर आ रहा था। आटे के लिए जिन्ना की छाया में रहने वाली आवाम धूप में लंबी लंबी कतारों में लगी दिखी थी। आटे के लिए कई पाकिस्तानी नागरिक बेहोश हुए थे, तो कई आटे के लिए अपनी जान तक गंवा बैठे थे। ये हाल तो 2 साल पहले का था। 2 साल बाद भी पाकिस्तान के हालातों में कोई सुधार नहीं हुआ है। अभी भी पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है। खाने पीने की चीजों की कीमतों में मानो आग लगी हुई है। ऐसी गर्मी में भी लोग शरबत पीने के लिए तरस रहे हैं। पिएंगे कहां से? भारत ने उनका पानी जो बंद कर रखा है। लोगों का जिंदा रहना तक अब मुश्किल नजर आ रहा है। आटा, दाल, चावल से लेकर दूध, दही, सबके दाम अपनी महंगाई की चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में रह रहे लोगों का जीवन कष्टमय हो गया है। सत्ता के लोभी राजनीतिक लीडर्स और मौलाना जनरल असीम मुनीर की नाजी सेना के दबाव के चलते पाकिस्तान अभी भी कर्ज की बैसाखी के सहारे ही रेंग रहा है। इस बात को पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी खुले मंच से कबूल किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अब तो पाकिस्तान के मित्र देश भी नहीं चाहते हैं कि वो भीख का कटोरा लेकर हमारे पास आएं। China is the most time-tested friend of Pakistan. Saudi Arabia is one of the most reliable, trustworthy friend of Pakistan, and so are others: Turkey, Qatar, UAE. But let me make this point abundantly clear. They expect us now to engage them in trade, in commerce, innovation, research and development, education, health, investments, in profitable ventures, mutually beneficial. And they no more expect that we go there with a begging bowl. And I am the last person, along with Field Marshal Sayyid Asim Munir, to carry this burden anymore on my shoulder, because it ultimately translates on the shoulders of this great nation. So what is the answer? The answer is पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का ये भीख का कटोरा वाला बयान भारत के साथ हाल ही की सैन्य झड़प के बाद सैनिकों का हौसला अफजाई करने के दौरान आया। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे ही दिन जब पाकिस्तान ने अपना भीख का कटोरा दुनिया के सामने फैलाया था, तब IMF ने तमाम कड़े प्रतिबंधों के साथ उसके कटोरे में 2-4 खनखनाते सिक्के डाल दिए थे, जिससे पाकिस्तान अब अपनी सांसें चला रहा है। और उन्हीं सांसों को जैसे तैसे बचा पा रहे शहबाज शरीफ ने भी अब अपने घुटने टेक दिए हैं। उनको अब मित्र देशों के पास भीख का कटोरा ले जाते शर्म आ रही है। सवाल है, शर्म आ रही है कि मित्र देशों ने भी फटी फटाई पाकिस्तान की हालत देखकर उल्टे पैर लौटा दिया है, भीख न देकर भगा दिया है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने ये तो कबूल किया है कि उनके हाथ में भीख का कटोरा है, लेकिन और भी बहुत कुछ कहा, वो भी हम आपको बताते हैं। चीन पाकिस्तान का सबसे परखा हुआ दोस्त है। सऊदी अरब, तुर्की, कतर और UAE जैसे देश हमारे सबसे भरोसेमंद सहयोगी हैं। अब ये देश हमसे समान भागीदारी की तरह जुड़ना चाहते हैं। हम साथ में व्यापार, नवाचार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं। मैं और फील्ड मार्शल असीम मुनीर अब इस देश को और ढोने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि अंततः ये बोझ इस महान राष्ट्र के कंधों पर पड़ता है। आपके सब सवालों का एक उत्तर सीधा है, हमारे पास जो संसाधन है उनका इस्तेमाल हमें मुनाफे वाले प्रोजेक्ट्स में करना होगा। यही समाधान है। अगर हम आतंकवाद को हरा दें, अगर हम राष्ट्र को पहले से कहीं ज्यादा एकजुट कर दें, और यदि हम ये स्पष्ट कर दें कि हमें निर्यात बढ़ाना है, तो हमें उन यूनिट्स को सपोर्ट नहीं करना चाहिए जो घाटे में चल रही हैं। शहबाज शरीफ के इस बयान को देखकर लग रहा है कि वो सिर्फ इस बात को ही नहीं कबूल रहे हैं कि पाकिस्तान के हाथ में अभी भी भीख का कटोरा है, बल्कि वो इस बात को भी कबूल रहे हैं कि हाँ, उनका देश अभी खतरनाक आतंकवाद के चंगुल में फंसा हुआ है और उसे उससे किसी भी तरह से छुड़ाकर भागना चाहिए।
अरे यही तो बात भारत 47 से कहता आ रहा है कि पाकिस्तान को अपनी जर्जर हालत संभालने से पहले अपने अंदर छुपे आतंकी को मारना चाहिए। वो आतंकी जो जम्मू कश्मीर का मोह पाल कर बैठा है। शहबाज शरीफ ने ये सभी बातें बीते शनिवार को पाकिस्तान के क्वेटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में सेना के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।